हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आपके सामने आज मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। आज के टाइम पर ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो मेरे भाई आप नहीं बता पाओगे। नहीं तो वीडियो पॉज करो, आप इस पे 5 से 6 मिनट लगा दोगे, पर आपसे आंसर नहीं निकल कर आने वाला। और अगर अभी मैं जब सिखाऊं तो बहुत से लोग इस चीज को पढ़ाते भी हैं, पर वो रटवाते हैं। पर मैं आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी भी गलत नहीं करोगे। पहले मैं बताता हूं और लोग कैसे पढ़ाते हैं इन चीजों को, और लोग मेरे प्यारे बच्चों कैसे पढ़ाते हैं। बट अच्छा, उससे पहले ये बहुत जरूरी चीज मैं लगा के रखता हूं हमेशा कि भैया संडे रात 9 बजे बोटन स्ट्रीम नाव और धारा की क्लास है। हजारों बच्चों ने 12 मैसेज करके कहा कि गुरुजी ये क्लास करा दो, तो लो बच्चों तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। और रेलवे का बम्पर धमाका है मेरे भाई, रात 9 बजे मंडे को है, ये मंडे को, ठीक है। आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, बहुत सारे लोग आपको क्या बताएंगे, कहेंगे मेरे भाई कि कोई बेस है उसकी पावर n माइनस कोई और बेस उसकी पावर वही सेम n, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, लीजिए। कह देगा कि एक बार यहाँ माइनस लगा और एक बार यहाँ प्लस लगाए। अब n जो हो सकता है, देखिए, या तो नंबर इवन होता है या फिर ओड होता है, या तो सम या विषम। विषम का मतलब होता है, ओड का मतलब होता है जो दो से डिवाइड नहीं होते। तो जो ये n पावर है, अगर ये ओड हो, ओड यानी विषम, ओड का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कोई नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे 13 की पावर 7 माइनस यहाँ लिख दिया 12 की पावर 7, इस तरह से कोई नंबर, समझ रहे हो। मैं पूछ लूँ कि ये पूरी तरह किससे डिवाइड है, तो पावर तो दोनों जगह सेम रहेगी। नीचे मेरे भाई कुछ भी लिखा हो, पर पावर जो है वो विषम है, ठीक है। यहाँ पे भी पावर जो है n क्या है, विषम। पहली कंडीशन जब पावर ओड हो, और दूसरी कंडीशन मेरे भाई जब पावर इवन हो। तो आपको रटवाया जाता है n मतलब इवन पावर हो, इवन यानी सम, यानी जो पावर 2 से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या रटवाया जाता है, पहले वो बता दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि डायरेक्ट हम आंसर कैसे दे पाएंगे। अब देखिए, आपको रटवाया क्या जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस केस में ये जो नंबर बनेगा वो हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से। ये वाला नंबर हमेशा a प्लस बी से। आपको सर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं याद करने वाला, यहाँ a माइनस बी लिखा है तो a माइनस बी से डिवाइड, यहाँ प्लस लिखा है। बच्चे है दिक्कत, जब पावर इवन होती है तो वो ये वाला जो नंबर है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होता है, और ये वाला कांट डिटरमाइंड। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, कांट डिटरमाइंड। मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब कभी एग्जाम आ गया आज से 1 महीने बाद, आज मैं आपको पढ़ा दूं और ये मैं रटवा दूं, और आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया ऐसे लिखकर कि 113 की पावर 53 माइनस 99 की पावर 53, और मैं पूछूं ये नंबर किस किस से डिवाइड है। अब अगर आपको ये लेयर माइनस तो लिखा हुआ है, तो सर ने ये बताया था इन दोनों के टोटल से भी और इन दोनों के माइनस से भी। पर आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि पावर क्या है, ये ऑड, यानी ये वाला कंसेप्ट लगेगा सिर्फ a माइनस बी से डिवाइड है। और आप कहोगे गुरुजी ये याद रखना तो बहुत टफ है। भाई याद ही रखना तो सबसे टफ है। अभी तो मैं पढ़ा दूंगा आपको तो अभी बहुत अच्छा लगेगा, पर उस समय एग्जाम के टाइम पर तो याद कैसे रखा जाएगा, बस वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम देखो कितने स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद रखने के लिए आपके दिमाग में जितने भी आज तक आपने फॉर्मूले पढ़े, पहले फॉर्मूले जिनकी पावर क्यूब, वो सॉरी विषम संख्या हो सकती है, जैसे a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, या फिर a का क्यूब प्लस बी का क्यूब। पहले ये दो फॉर्मूले लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे मेरे भाई a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जो मैं आपको बात पूछने वाला हूँ वो एक बात बताइए, अगर कोई नंबर है 88, अब अगर मैं पूछूँ ये पूरी तरह किससे डिवाइड है मेरे भाई, 8 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर मैं 88 की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो 88 पूरी तरह किससे डिवाइड है, 8 से। 88 तो मेरे भाई 11 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है। वो 8 से डिवाइड हो क्यों रहा है 88, या फिर 11 से क्यों हो रहा है। 88 जो है 13 से भाग क्यों नहीं हो रहा, कोई लॉजिक है भाई। 88 13 से क्यों डिवाइड नहीं हो रहा, लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जो 88 है ना वो 8 और 11 की मल्टीप्लाई से बनता है, यानी कि ये 8 से तभी पूरी तरह कट पाएगा जब ये खुद 8 का इस्तेमाल करके बना होगा। तभी तो क्या होगा, ये 8 जो नीचे रखा है ये 8 से 8 काट पाएगा इसे। इसी तरह से ये 11 से इसलिए कट रहा है क्योंकि
ये जो नंबर है 8 मल्टीप्लाई 11 से बना, जिस वजह से 11 से 11 कट जाता है। पर यह 13 से इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 13 इसमें है नहीं। तो हम यहाँ से एक बात और समझ पाए कि जो ऊपर नंबर लिखा है वह इस 8 से इसलिए कट पा रहा है क्योंकि इसके अंदर ये 8 छुपा हुआ है। यानी ये जो नंबर है 8 और 11 की मल्टीप्लाई से बना है, जिसमें 8 हमने 8 से डिवाइड करा, यानी 8 8 को काट पाएगा। तो इसी तरह से अगर मुझे ये जानना हो ये पूरा नंबर इससे कट पा रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए इसमें कुछ छुपा है जो 8 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, यही सेम केस है। ये जो पूरा नंबर है किस चीज से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, या तो इसी सेम चीज से नीचे रख दूं या a माइनस बी से डिवाइड कर दूं। तो मैंने देखा जब इस फॉर्म में कोई चीज लिखी गई है, जैसे मैं कह दूं 13 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 3, तो आप छूटते ही क्या कहोगे कि मेरे भाई एक तो ये इससे डिवाइड होगा। भाई ये पूरी चीज किससे डिवाइड है, या तो इससे या फिर a माइनस बी से, क्योंकि a माइनस बी से a माइनस बी कट सकता है। तो इसी तरह सिर्फ ये पूछा गया किससे डिवाइड हो सकता है, तो 13 माइनस 10 कितना आ गया 3। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 3 से। तो यहाँ डायरेक्ट आपने कंसेप्ट लगाया कि जब पावर मेरे भाई ओड हो, पावर ओड हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम जैसी पावर ओड हो ना आपके दिमाग में ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। अच्छा पहले ये बात, ये किससे डिवाइड हो सकता है पूरी तरह, a प्लस बी से, क्योंकि जो नंबर है ऊपर उसमें a प्लस बी छुपा हुआ है। यानी इसे जब खोला तो उसमें a प्लस बी मिला, इसे जब खोला तो उसमें a माइनस बी, इसीलिए a माइनस बी से डिवाइड है a प्लस बी। तो जब भी आपको अब ओड वाला केस आपके सामने आता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि मेरे भाई 18 की पावर 13 या फिर 3 ले लो, पहले 18 की पावर 3 माइनस 15 की पावर 3 किससे डिवाइड होगा, तो जैसी ओड वाली पावर आपको दिखती है तो माइनस वाले केस में फॉर्मूला क्या बनता है, a माइनस बी। और इस कंडीशन में डायरेक्ट हम हमें पता है फॉर्मूले में यहाँ पे a माइनस बी लिखा होगा, तो ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए इसे आप डायरेक्ट चाहे रट भी लो कि अगर पावर ओड है तो आपके दिमाग में सीधा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब आया, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब में a माइनस बी होता है, यानी ये a माइनस बी से डिवाइड होगा, यानी 18 माइनस 15 यानी कि ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 19 की पावर 3 की जगह 5 ले लिया, माइनस 17 की पावर 5 इससे डिवाइड होगा। तो आपने देखना है पावर क्या है, ओड। ओड वाले केस में ये वाले फॉर्मूले पर चले जाओगे, इस वाले फॉर्मूले पर। तो ओड वाले केस में जब माइनस लिखा है तो इन दोनों का अंतर 19 माइनस 17, यानी पूरी तरह से ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 114 की पावर 119 माइनस 111 की पावर 119। तो मैं पूछूं ये किससे पूरी तरह डिवाइड है, तो भाई अगर पावर ओड है तो इन दोनों के अंतर 114 माइनस 111, यानी a माइनस बी वाला कंसेप्ट। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, कितना आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, 3, यानी यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरे भाई अगर यही सेम क्वेश्चनों को प्लस के साथ पूछ लिया जाता, इन्हीं सभी क्वेश्चनों को प्लस के साथ, यहाँ भी प्लस लिखा होता, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या होता, तो प्लस वाले केस में इन दोनों के प्लस से डिवाइड हो जाता है 19 प्लस 17 से। ठीक है, इस वाले केस में 18 प्लस 15 8 5 13 3 33 से डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस के केस में इन दोनों को घटा देंगे, प्लस के केस में इन दोनों को जोड़ देंगे। कब, जब पावर ओड है। अब दिक्कत बनती है यहाँ पर, पावर जब इवन हो, जैसा 2 है पावर, अब पावर क्या है इवन, तो इवन के केस में क्या करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला किसी को याद है, बिल्कुल a प्लस बी a माइनस बी। तो ना मुद्दा क्या है ना, रटो मत, जैसी ओड वाली चीज आए तो आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब। आपको होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब में a माइनस बी इस्तेमाल होता है, तो ये हर बार a माइनस बी से डिवाइड होगा। यानी ओड वाला, जब भी ओड वाली पावर होगी और माइनस लिखा हो तो a माइनस बी से डिवाइड, प्लस वाली कंडीशन में ओड पावर है तो a प्लस बी से डिवाइड। अगर पावर इवन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दिमाग में याद रखो, क्योंकि 2 क्या है, एक इवन नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब आपको पता है यार a प्लस बी a माइनस बी का मतलब क्या है, ये एक बार a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और यही चीज़ a माइनस बी से भी डिवाइड हो सकती है। तो अब कोई भी नंबर ऐसा बन जाए, ऐसे 17 की पावर 2 माइनस 15 की पावर 2, तो ये किस किस से डिवाइड है, ये 17 और 15 के माइनस से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 से, और 17 प्लस 15 यानी 32 से भी डिवाइड हो जाएगा। पर इस केस में इसका कोई फॉर्मूला आपने बचपन से नहीं पढ़ा हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए होता है कांट डिटरमाइंड। अब आप हमेशा याद रख पाओगे, अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप हमेशा आसानी से कर दोगे। जैसे अगर मैं इसकी पूछूं, जैसी पावर ओड दिखी, तो ओड वाले कंसेप्ट में तो घबराना ही नहीं है। ओड वाले में क्या है,
अगर माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 4, तो ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ तो क्या है पावर ओड, विषम वाले केस में क्या होता है a माइनस बी। भाई अगर पावर ओड है तो इन दोनों का, अगर माइनस लिखा है तो इन दोनों का अंतर, यह पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरे भाई पावर इवन वाले को बाद में लेंगे, पावर क्या है ओड, अगर ओड पावर है यानी विषम तो प्लस लिखा है तो इन दोनों का प्लस कर दो, 7 5 ये 12 से पूरी तरह डिवाइड है। अगर पावर ओड है और माइनस लिखा है तो ये इन दोनों के अंतर 7 माइनस 5 यानी 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा। अगर मेरे भाई पावर यहाँ पे इवन है, इवन को बाद में देखेंगे। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो पूछा गया ये नंबर पूरी तरह किससे डिवाइड होगा। अब दिक्कत क्या बनेगी, यहाँ तो 49 की पावर 15 है पर -1 की पावर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, जब यहाँ 15 है तो इसकी भी पावर 15 रख दो। आपको सर अपनी मर्जी से देखो, चीज़ों को आसान बनाना होगा ना अपने हिसाब से। 1 की पावर 15 रखने से दिक्कत भी कुछ नहीं, क्योंकि 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 15 भी 1 होगा, तो हमने तो 1 को 1 ही रहने दिया, कुछ चेंज तो नहीं करा। अब पावर क्या है ये ओड, ओड वाले केस में क्या है माइनस लिखा है तो इन दोनों को माइनस कर दो, 49 माइनस 1 यानी 48 हमारा आंसर। पर आप कहोगे सर 48 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है। तो एक बात बताओ, 24 जो है 12 से डिवाइड है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी होती है एलसीएम। या आप नॉर्मल सी बात बताओ, अगर 12 से 24 डिवाइड है तो 24 12 किससे मिलकर बना है 3 मल्टीप्लाई 4, तो 24 जो है 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि अगर 12 3 और 4 से मिलकर बनाया है तो 12 3 और 4 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। भाई जिन दो नंबरों से मिलकर बना है उनसे भी डिवाइड होगा। जिस नंबर से 12 डिवाइड है उसी नंबर से वो नंबर भी डिवाइड है जो 12 से भी डिवाइड होगा। ये एलसीएम वाला कंसेप्ट यार, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। अब जितने भी नंबर 12 से डिवाइड होंगे ना वो हमेशा 3 और 4 से डिवाइड होंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी कि अगर मेरे भाई ये नंबर 48 से डिवाइड है तो 48 किससे मिलके बना है 8 6 48। अगर 48 8 से डिवाइड है तो ये बड़े वाला नंबर जो खुद 48 से डिवाइड है वो 8 से भी डिवाइड होगा, इसलिए हमारा आंसर 8। पर ये तो केस आ गया ओड का। अब इवन की बात करते हैं। जैसे आप इवन का केस देखते हो, पावर क्या है इवन, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इवन वाले केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को याद रखो, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों का टोटल 7 + 5 12 और इन दोनों का अंतर 7 - 5 क्या 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, ये वाला ठीक है, ये नीचे गलत लिख रहा। तो 7 इनकी पावर क्या है इवन, तो मेरे भाई 7 4 11 और एक बार 7 में 4 गया तो मेरे भाई कितना गया 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ भी आप फंस जाओगे। ठीक है, कैसे फंसोगे, यहाँ क्या लिखा है 3 की पावर 41 और आगे क्या लिखा है मेरे भाई 7 की पावर 82। अब आप सोचोगे यार ये कैसे होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पावर 41 है तो यहाँ भी होनी चाहिए, अभी तक हर तरफ दोनों तरफ पावर सेम थी, यहाँ पर ऐसा ही नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे 3 की पावर 41 प्लस में 7 की पावर 2 की पावर 41, ऐसा क्यों लिखा, जिससे दोनों सेम हो जाए। भाई 41 दूनी 82 होता है। ठीक है, ओके। अब 7 की पावर 2 कितना होता है 49। अब मैंने देखा पावर ओड है, ओड वाले केस में प्लस लिखा तो प्लस कर दो, माइनस लिखा तो माइनस, तो 49 + 3 52। पर फिर से आप देखोगे तो क्वेश्चन में 52 है, बट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो पहले। एक चीज़ और, पिछले वाले क्वेश्चन में विल ये हो गया था, अच्छा एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, वही तो मैं सोचूं, ये वाला छूट गया ना, चलो कोई नहीं, इस पे आ जाओ, इससे पहले इस पे आ जाओ। अब आप देखो ये आ गया 52, पर इसमें ये पूछा है ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 52 किस किस से मिलके बना है मेरे भाई, तो आप देखोगे ये बना 26 गुणा में 2। ठीक है, अब आपने देखा मेरे भाई, इससे पहले एक छोटा सा पहले पिछला क्वेश्चन और बता दूं, नहीं तो वो छूट ही जाएगा। ठीक है, चलो या फिर यहीं पर आ जाओ। ये नंबर 52 से भी डिवाइड है और 52 में अगर 26 छुपा हुआ है तो ये नंबर 26 से भी डिवाइड होगा, और साथ ही साथ 52 13 × 4 से भी मिलके बनता है। तो अगर 52 4 से डिवाइड है तो 52 अगर ये नंबर 52 से डिवाइड है तो 4 से भी होगा, क्योंकि 4 52 में छुपा हुआ है। तो जो ये नंबर है वो 52 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 26 से भी। आप सब आंसर दे रहे होंगे 52, पर ये नहीं पूछा किससे डिवाइड है, उसने पूछा किससे नहीं है, तो जिससे नहीं है वो 17 है। तो इस बार आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों 17 होगा। चलो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही बच्चे क्या होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई
मिलना ना भूले। कब मिलना ना भूले मेरे भाई? रात 9 बजे डेली मैं मिलता हूँ, तो रात 9 बजे डेली मुझसे मिलना ना भूले। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, संडे को मैराथन है, बहुत भयंकर सी मैराथन, मज़ा आ जाएगा। और रोज़ रात 9 बजे मिलता हूँ, और इस सोमवार रात 9 बजे कुछ गजब आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। होमवर्क आपको दे दिया है, रोज़ रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स वीडियो के साथ मिलना ना भूले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।